नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से चल रहा है और 16 अगस्त से 20 सितंबर तक अब जो हमारे कर्मचारी हैं भूमि सुधार विभाग के, वो लोगों के दरवाजे तक भी पहुंच रहे हैं। ये 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य क्या है और किन किन दस्तावेज या तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को अपने पास रखने की ज़रूरत है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अंचलाधिकारी रामगढ़ कैमूर जिले की सुश्री रश्मि मैम है और समझते हैं कि क्या कुछ है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। मैम, किसान तक में आपका स्वागत है। और भूमि सर्वे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है मैम, लेकिन जो 16 अगस्त से एक जो आदेश आया है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जो कर्मचारी अमीन है वो लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगे, ये मैम है क्या और कैसे आम लोगों को अपनी तैयारी रखनी होगी, दस्तावेज या कुछ चीज़ों? बेसिकली देखिए, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है राजस्व अब महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल लोगो ही है आपका राजस्व आपके द्वार। इसके तहत जितने भी ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड्स हैं, उसकी में जितनी भी व्याप्त अशुद्धियां हैं, उनको सही करने का मेन दायित्व है। ये आपके 4 तरीके से काम किए जाएंगे। पहला है आपका छूटे हुए जमाबंदी, वैसे जमाबंदी जो कभी भी ऑनलाइन नहीं हुए। दूसरे हैं वैसे जमाबंदी जो ऑनलाइन तो है लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तीसरा है आपका उत्तराधिकार नामांतरण, जिनकी मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाती है, लेकिन चूंकि जो उनके वंशज होते हैं अपने नाम से जब म्यूटेशन नहीं करा पाते हैं तो रसीद जो है जमाबंदी रैयत के ही नाम से कट रही होती है, तो वो नामांतरण उत्तराधिकार में आता है। और चौथा है आपका बंटवारा नामांतरण। ये 4 तरीके की सुविधाएं आपको विभाग के द्वारा दी जाएगी। ये 4 त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। ये जितने भी प्रपत्र हैं आपके, सभी 4 प्रपत्र हैं, ये चारों से रिलेटेड। और ये ऑफलाइन मोड में जो है हमारे 2 दल बनेंगे। ये आपका जो टीम गठन होगा 2 दल का होगा, वो डोर टू डोर जा करके अपनी ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें पहला काम ये है कि जो दल हमारे यहाँ से जाएंगे डोर टू डोर, वो जमाबंदी पंची ऑनलाइन जो डाउनलोडेड होगी, साथ में जो उनके प्रपत्र होंगे वो उनको दिए जाएंगे, ताकि वो अपना भर करके साथ में जो ज़मीन संबंधी दस्तावेज है, जो साक्षी है, वो रैयतों के द्वारा लगाया जाएगा और उसे 3 दिन का समय दिया जाएगा। इसको भर करके आप शिविर में जमा करें, रैयतों का काम है ये। तो उसके बाद जब ये हमारे पास शिविर में आ जाएंगे तो उसे फिर ऑनलाइन किया जाएगा हमारे स्तर से। हमारे जो राजस्व अमीन होंगे, जो सर्वे अमीन है, राजस्व कर्मचारी हैं, और भी हम लोग अन्य विभागों के लोग को लगाएंगे जो इसमें हमारा सहयोग करने वाले हैं। सवाल ये कि जैसे जो एक है कि बंटवारा का जो है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीनें मौखिक बंटवारे हैं गांव में, और आप समझती हैं बिहार जैसी स्थिति में कि एक जो पट्टीदार है एक दूसरे पट्टीदार से काफ़ी वो रहता है, लेकिन ज़मीन उमीन अपना वो जोत रहे हैं, बो रहे हैं। और दूसरा एक होता है कि पहले एक सरपंच के जो उस दौर में पंच होते थे, उनके द्वारा ज़मीनों का एक सिवान के तहत बंटवारा हो जाता था कि इस सिवान में ये बीच में है, ये किनारे हैं, जो भी जैसा भी दिशा। तो वैसे लोगों को वो कागजात दिखाने होंगे कि जो पंच बंटवारा हुआ है वो भी मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। देखिए, उनके लिए ये एक प्रपत्र है आपका बंटवारा उत्तराधिकार का बंटवारा। इसमें जो पहला ही आप कॉलम देखेंगे उसमें लिखा है कि आपको जमीन यदि बंटवारे से मिली है तो उसका साक्ष्य क्या है। उसके साक्ष्य में आपका एक हो जाएगा दस्तावेज का प्रकार, जो कि रैयतों को भरना है। दूसरा है दस्तावेज की संख्या। मान लीजिए उन्हें ये केवाला से प्राप्त है या फिर विल से प्राप्त है या फिर गिफ्ट डीड है, वो लिख लेंगे। उसका पूरा डिटेल आप दे देंगे, दस्तावेज का दिनांक क्या है और जिस कोर्ट से उनको वो मिला है उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा। कोर्ट नहीं है, पंच, क्योंकि आप तो जानते हैं गांव में पहले पंच तो बंटवारा भी होता है। पंच बंटवारा भी वैलिड आपका माना जाएगा इसमें जी। कोर्ट की जगह फिर क्या लिखना होगा? पंचायत स्तर से जो भी बंटवारा है आपका, उसका आप साक्ष्य लगा देंगे, बस वो। आखिरी सवाल मैम ये है कि जैसे जो हमारे सर्वे में जो ज़मीनी दस्तावेज जमा हो रहे हैं, तो वो तो अलग है, वो इससे पूरा अलग है या वो उसी का एक मतलब माना जाए? पार्ट है पार्ट है। ये उसी का एक पार्ट है। देखिए, इसमें बस एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं, बट ये जो मेन जो आपका कैंप मोड में, मिशन मोड में चल रहा है, ये उनके लिए है जो ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा, जो हाँ, ऑनलाइन नहीं जो नहीं करवा पा रहे जो हैं, करवा चुके हैं जो ऑनलाइन, करवा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बस यही है कि ऑफलाइन पहले ये रैयत जो थे वो साइबर कैफे तक जाते थे, हमारे ऑफिस आते थे ऑनलाइन कराने के लिए, लेकिन अब हम जा रहे हैं उनके घर पे। ये अंतर है। तो सर्वे का जो उन्होंने डिटेल दिया है वो अलग चीज़ है, वो अपना दे चुके हैं, ऑनलाइन दे चुके हैं, वो अलग है, लेकिन इसको आपको अलग से ये भी देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना ऑनलाइन करा दिया है, जमीन सर्वे दे चुके हाँ, हैं, बंसावली जिसका- समिति जो जमीन सर्वे में जो दस्तावेज चाहिए जो वो दे चुके हैं, उनको ये जरूरत उनको नहीं। आवश्यकता नहीं है। ये वैसे लोगों के लिए है जो नहीं गए हैं अभी तक। से सर्वे में उन्होंने कोई हिस्सेदारी हाँ, ही नहीं ली है, ना नहीं। जमीन का डिटेल दिया, ना किसी तरह कुछ नहीं दिया, उनके लिए ये उनके लिए है ये। उनके लिए
सारी चीज़ें ऑफलाइन है आपकी। मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है कि जो अभी तक से इंतजार में हैं कि कर्मचारी हमारे यहाँ आएंगे या तमाम चीज़ें, उनके लिए है कि वो आके वो अपना फॉर्म ये भरवा दें इंसान। लेकिन जो ऑनलाइन कर चुके अपने ज़मीन का बट सर्वे में दे चुके हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। आपका शिविर का आयोजन 19 अगस्त से 20 सितंबर के मध्य किया जाएगा। एक शिविर के बीच में आपका 7 दिनों का अंतराल रहेगा और इसमें रैयतों को पूरा समय मिलेगा कि आप टाइम ले करके हमारे पास ऑनलाइन आवेदन करें। इसके निष्पादन की प्रक्रिया वही है जो विभागीय जो निर्देश प्राप्त हैं, जो अधिनियम एवं नियमावली के तहत है। धन्यवाद मैम, आपका थैंक यू। तो वैसे सर्वे के लोग जो अभी तक से अपने सर्वे में अपनी सहभागिता नहीं निभा पाए हैं, वैसे लोगों को अब दरवाजे तक राजस्व भूमि सुधार विभाग के कर्मी उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे और उनसे तमाम दस्तावेज, तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। मैम ने जैसे बताया, जो भी आपके पास दस्तावेज हैं या अगर नहीं है तो आप 15 या 16 अगस्त तक आप दस्तावेज को अपने पास मौजूद करवा लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जब सर्वे के कर्मी आपके दरवाजे तक पहुंचे तो आपको किसी तरह का दिक्कत न हो। और भी कोई समस्या परेशानी हो तो आप ब्लॉक स्तर पे जाके जो भी कर्मी हैं आपके पंचायत लेवल पे या मौजा लेवल पे जो अमीन है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। खेती, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।